दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल राजस्थान के विद्युत विभाग में भर्तियां से संबंधित चर्चा पुरजोर जोरों पर है और सभी जगह ट्विटर पर और लेटर के थ्रू इस भर्तियों के निकालने की मांग की जा रही है। दोस्तों अभी कल एक नई न्यूज़ इस पर अपडेट मिला है अपने को, और वो है इसके बदले वाले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आज अपन इस वीडियो में राजस्थान के विद्युत विभाग से संबंधित सिलेक्शन और एग्ज़ाम पैटर्न पर बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चेंज हो सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चेंज हो सकता है, इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होने वाला है, तो हम इसी सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर आप ज़रूर करें। दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे कि अभी तक बिजली कंपनियों में एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस कैसी थी और अब आगे फर्दर कैसी होने वाली है, यानी क्या क्या इन्होंने चेंज किया है और क्या क्या प्रोसेस पहले से थी। दोस्तों इस तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और लेटर आप लोगों के पास भी पहुंच चुके होंगे और आपने भी देखा होगा। ये जो न्यूज़ कल चल रही थी व्हाट्सएप पर, इसी न्यूज़ का आज के न्यूज़पेपर में भी पूरी डिटेल से आ चुका है। सबसे पहले तो मैं इसी न्यूज़ पर बात कर लेता हूं कि आई क्या है न्यूज़ और चेंजेज क्या होना है, इस पर हम बात करेंगे। बिजली कंपनियों में नई व्यवस्था, कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब एक ही आवेदन। देखिए दोस्तों ये एक सबसे बड़ी और अच्छी खबर मैं कहूँगा, क्योंकि राजस्थान में बिजली विभाग के 5 निगम हैं। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने पहले से डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। पूरी डिटेल आप अगर देखना चाहते हैं राजस्थान के सभी निगमों के बारे में तो वो न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी। देखो 5 निगम हैं और जब भी वैकेंसी आती है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के यानी वितरण के 3 डिपार्टमेंट है, इन तीनों में एक साथ आती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट को अगर फॉर्म अप्लाई करना भी है तो किसी एक में करना होता था, या अगर वो करता है तीनों में अलग अलग, तब ये ध्यान रखने वाली चीज़ थी कि तीनों में अलग अलग अप्लाई करना होता था, अलग अलग उसको फीस पेमेंट करनी पड़ती थी। जबकि एग्ज़ाम सेम डे होता था, यानी स्टूडेंट एग्ज़ाम एक ही जगह देने जा सकता था। उसको ये पहले ही डिसाइड करना होता था कि मैं एग्ज़ाम कहाँ देने जाऊँगा। और अगर किसी एक डिस्कॉम में एग्ज़ाम देने गया जबकि दूसरे डिस्कॉम की अगर मेरिट नीचे रह जाती है तो स्टूडेंट को ये भी एक बड़ा अफसोस होता था। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है कि सभी पांचों निगमों के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई होगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि स्टूडेंट की फ़ीस की बचत होगी। स्टूडेंट के दिमाग में फॉर्म भरते समय कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं कहूँगा कि स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर है। इसको हमें पॉजिटिव वे में ही लेना होगा। इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसके फ़ायदे ये होंगे कि देखिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना, जो मैं कहूँगा इंटेलिजेंट, इनके लिए तो ये खबर और भी अच्छी हो गई। इनके लिए कोई दुविधा नहीं है कि कहाँ हमें सिलेक्शन होना था। इसके लिए क्या होगा देखिए, जब हम एक फॉर्म अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा बहुत बड़ी बात, जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक ही फॉर्म हमें अप्लाई करना है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन पोस्टिंग के लिए जो प्रायोरिटी होगी, वरीयता होगी, वो हमें पहले ही चुनाव करना है कि सबसे, अगर मैं टॉपर रहता हूँ तो मुझे सबसे पहले किस निगम में सिलेक्शन दिया जाए, फिर किस निगम में, फिर किस निगम। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कीजिए कि कोई राजस्थान के बीकानेर जोन से आता है। बीकानेर जोन सपोज की, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। मान लीजिए कि कोई गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से ही आता है, तो इस गंगानगर ज़िले में जोधपुर डिस्कॉम लगता है, JDVVNL डिस्कॉम, वितरण की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा, डिस्कॉम की बात कर रहा हूँ मैं। तो जोधपुर डिस्कॉम लगता है, लेकिन यहाँ उत्पादन निगम का सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट भी है, यहाँ ट्रांसमिशन का सिस्टम भी है। तो कोई स्टूडेंट अगर गंगानगर से फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके लिए सोचिए, समझिएगा कैसे, मैं एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ आपको। तो उसके लिए क्या करना है, जब वो फॉर्म अप्लाई करेगा तो सबसे पहले वो प्रायोरिटी में, जैसे जनरेशन
जो उत्पादन निगम है सबसे बेटर मानते हैं, तो वो प्रायोरिटी में उत्पादन निगम को सिलेक्ट कर सकता है। सेकंड नंबर पर वो ट्रांसमिशन यानी प्रसारण निगम को सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद में वो जोधपुर डिस्कॉम को सिलेक्ट करेगा। 3, उसके बाद में भी मान लीजिए नहीं लगता है तो वो जयपुर डिस्कॉम करेगा, क्योंकि जयपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमारे नज़दीक लगता है गंगानगर के। उसके बाद में लास्ट में फाइनली नहीं है तो अजमेर डिस्कॉम को भी करेगा। यानी उसके लिए 500 कैसे हो गया, सबसे पहले वो RVUN को सिलेक्ट करेगा, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। फिर वो RVPN को करेगा, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम। उसके बाद में JDVNL को सिलेक्ट कर सकता है। अब फायदा देखिए, अगर पुरानी व्यवस्था में क्या था, पुरानी व्यवस्था में ये था कि यदि वैकेंसी आती है 500 डिपार्टमेंट में एक साथ, तो स्टूडेंट को 500 में फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था। एग्ज़ाम अगर सेम डे होता है तो उसी को डिसाइड करना है कि किस में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। फिर मान लीजिए उसमें उत्पादन निगम में एग्ज़ाम देने गया, वहाँ सीटें कम थी, सिलेक्शन हो नहीं पाया, लेकिन जो जो मार्क्स उसके रिसीव थे, प्राप्तांक जो उसके थे, वो जोधपुर डिस्कॉम की मेरिट से अधिक थे, लेकिन वहाँ वो नहीं जा सकता था। तो ये बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, स्टूडेंट के लिए पहल है और एक बहुत अच्छी पहल होने वाली है अगर ऐसा हो जाता है तो। हालांकि ये अभी कमेटी नहीं दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ जो सिलेक्शन कमेटी होती है, सरकार की मोहर लगना इस पर अभी बाकी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वरीयता से मिलेगी पोस्टिंग। यानी जो टॉपर होंगे उनको अपने, यानी यहाँ ये हो गया एक तरह से कि पहले आओ पहले पाओ, जो टॉपर होंगे उनको बहुत अच्छी जगह पोस्टिंग यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन देखिए इसमें और क्या था, तो पूरी डिटेल अपन पढ़ लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पूरा लिख दिया इन्होंने, जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम सहित 500 बिजली कंपनियों में अब इंजीनियर्स और टेक्निकल कर्मचारियों के लिए जो भर्ती होगी एक ही आवेदन करना है। यानी अब आपको अलग अलग के लिए आवेदन नहीं करना। देखिए सबसे बड़ी बात तो कि फ़ीस की बचत हो गई, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि किस में अप्लाई करूं किस में नहीं। दूसरा, एग्ज़ाम भी एक ही होगा, तो ये भी नहीं रहा कि किस शिफ्ट में पेपर इजी आया था, किस शिफ्ट में ये हो गया वो हो गया। ये शिफ्ट वाइज ये है, ये भी नहीं होने वाला। अब कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम भी सेम डे होगा, एक पेपर होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पोस्टिंग के लिए, लेकिन इसका देखिए एक साइड इफ़ेक्ट इन्होंने क्या लिखा है। साइड इफ़ेक्ट ये लिखा है कि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। आपको सिलेक्शन पाना है मेन लिस्ट में ही आना होगा। पोज दैट कि 500 निगम में 1500 पोस्ट की, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, मान लीजिए कम से कम 4 से 5 हज़ार वैकेंसी तो आनी चाहिए। मान लीजिए कि 4500 वैकेंसी आई है, तो आपको इन्हीं 4500 कैंडिडेट की लिस्ट में आना होगा अगर सिलेक्शन चाहिए तब, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अगर कोई सिलेक्शन लेने के बाद नौकरी छोड़कर गया तो वो पद खाली हो जाएगा, तो उसके लिए नई भर्ती आएगी, फिर नई भर्ती का ही आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट इसमें है। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो कैसे चेंज हो सकता है या उसमें क्या रहेगा। देखो राजस्थान में अभी तक क्या हो रहा है कि टोटल जो है वो एक पेपर होता है जिसमें 200, मान लीजिए 50 नंबर का होता है वो, जिसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होते हैं। और ये थ्योरी वाले 2-2 नंबर के, यानी टेक्निकल वाले, और ये जो है ये 1-1 नंबर का ही रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन ऑप्शन 5-5 देते हैं। और इसका रीज़न ये था कि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न अगर चेंज करते हैं तो एक ये भी संभावना ही जताई जा रही है कि ऑप्शन करेंगे 4 और नेगेटिव मार्किंग इस बार अप्लाई हो सकती है। तो देखिए इससे स्टूडेंट को थोड़ा सा फ़र्क और पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हमें बेनिफिट मिलता है कि हम सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। कोई एक आध तुक्के से भी अगर सही हो जाता है तो वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव मैटर था। लेकिन इस बार अब ये होने की संभावना है कि 4 ऑप्शन होंगे और नेगेटिव मार्किंग के लिए वो कर सकते हैं। अब देखिए मोस्टली स्टूडेंट इसमें ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि भर्ती के चांसेज कब तक है। देखो प्रोसेस में टाइम लगता है, ये तो आप मान कर चलिए। और दूसरी बात ये है कि अगर न्यूज़ नोटिफिकेशन इस तरह के चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट वैकेंसी के बारे में तो सोच रहा है। वैकेंसी तो आएगी, लेकिन टाइम लगता है, 2 महीने 4 महीने का टाइम लग सकता है। आप सभी लोग 6 महीने तक एग्ज़ाम का टारगेट बना करके आप तैयारी कीजिए। आज से 6 महीने का आप टारगेट बना लीजिए। 6 महीने के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस आप कवर कर लीजिए। 6 महीने के अंदर अंदर वैकेंसी और एग्ज़ाम सब कुछ होने की संभावना है। तो दोस्तों बड़ा अपडेट यही है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो राजस्थान विद्युत विभाग में भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए ये पॉइंट अब आ गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं।
क्योंकि लास्ट वैकेंसी आपने देखा है लगभग उसको 2 वर्ष कंप्लीट होने जा रहे हैं, बीच में कोई भर्ती नहीं आई। एक भर्ती कंप्लीट होने के बाद में दूसरी भर्ती को कम से कम 2 से 4 साल लग जाते हैं। इस बीच अगर कोई 1 साल 2 साल ही जिनकी ओवर एज होने में एज थी, तो वो स्टूडेंट ओवर एज हो चुके होंगे, तो वो इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गया। दोस्तों एक अदर स्टेट वाला भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं और वो सभी के सभी अनरिजर्व में काउंट होते हैं। उनको अनरिजर्व कोटा जो है उसमें आपको फाइट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट, और इसी तरह की कोई और भी अपडेट हुई तो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और न्यूज़ नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।